हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। होप ये साल आपको एक अच्छी सक्सेस दे और आपको हेल्दी लाइफ दे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप दुबई में 2025 में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो आपको कौन सी प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब कि आपको ऑफलाइन सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए या कि आपको रेडी प्रॉपर्टी सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये दोनों के मैं बाइफर्केशंस आपको बता दूंगा कि दोनों में डिफरेंट क्या होता है, आपको दोनों में पेमेंट कैसा पे करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं आपको ये भी चीज बताऊंगा कि दोनों के फायदे क्या है। आपके हिसाब से आपको रेडी प्रॉपर्टी में जाना सही रहेगा कि आपको ऑफलाइन प्रॉपर्टी में जाना सही रहेगा। यहाँ पे लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप मेरे थ्रू प्रॉपर्टी लेते हो तो मैं आपको क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करूंगा। इस पूरी जर्नी को जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखना। यहाँ पे आपको जानना चाहिए मतलब ऑफलाइन प्रॉपर्टी और रेडी प्रॉपर्टी का डिफरेंट क्या होता है। डिफरेंस ऑफलाइन प्रॉपर्टी वो होती है मतलब जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होती है जो 2 से 3 साल में रेडी होगी। सेम गोज टू रेडी प्रॉपर्टी, मतलब रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी होती है, डायरेक्टली आप जाके रह। यहाँ पे पेमेंट कैसा करना है आपको। अगर आप ऑफलाइन प्रॉपर्टी में लेते हो तो यहाँ पे आपका पेमेंट जो है वो डिवाइड हो जाता है एवरी मंथ के हिसाब से, एवरी क्वार्टर के हिसाब से। बट अगर आप रेडी प्रॉपर्टी में लेते हो तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली अपफ्रंट पेमेंट करनी पड़ती है, मतलब कि आपको पूरा पैसा एक साथ में पे करना पड़ेगा। ये हो गया पेमेंट की बात। तो अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो दुबई में तो पहले आपको मैं दुबई मार्केट के बारे में बताता चलूं। ये एक यंग वाइब्रेंट मार्केट है जहां पे आपको बेस्ट रिटर्न मिल रहा है जो कि पूरे ग्लोबली आपको नहीं मिल रहा है। जहां ग्लोबली आपको मिल रहा है 3 से 5% का ही रिटर्न, यहाँ पे दुबई में आपको मिल रहा है 8 से 10% का रेंटल्स। और अगर आप प्रॉपर्टी में एंट्री और एग्जिट की बात करें तो बहुत स्मूथली आप कर सकते हो। आप बहुत इजीली प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो और उससे इजीली आप यहाँ पे प्रॉपर्टी बेच सकते हो। यहाँ पे अगर आप डिमांड देखेंगे प्रॉपर्टीज का कि बहुत है, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉरेनर्स यहाँ पे आ रहे हैं, मूव हो रहे हैं, जॉब्स के लिए आ रहे हैं, जो अपना फैमिली मूव कर दे रहे हैं। और एट द सेम टाइम आप सप्लाई देखोगे तो सप्लाई भी सेम वे यहाँ पे बढ़ रहा है, क्योंकि आप डेली देखते जाओगे तो कोई नया प्रोजेक्ट हर 2 दिन में, हफ्ते में आपको सुनने को मिलेगा कि दुबई में नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। तो इस सारी चीजों के अलावा भी अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो सेकेंडरी मार्केट, मतलब यहाँ पे उसका भी बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि लोग जो है मॉर्गेज के ऊपर प्रॉपर्टीज खरीदते हैं एंड यूज के लिए, मतलब पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं आपको क्या चीज पे ध्यान रखना चाहिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका मोटिव। एग्जैक्टली मतलब कि आपको प्रॉपर्टी क्यों लेना चाहिए। यहाँ पे आपके कुछ मोटिव हो सकते हैं, मतलब कि आप प्रॉपर्टी लेके एज एन इन्वेस्टमेंट आप उससे रेंटल्स कमाओ, या तो आप प्रॉपर्टी लेके पर्सनल यूज के लिए रख दीजिए, मतलब आप पर्सनल यूज कर रहे हो, या तो आप प्रॉपर्टी लेके आगे बेचने का सोच रहे हो, मतलब आप उसको फ्लिप करने का सोच रहे हो। 3 मोटिव होते हैं, तो उस हिसाब से आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो। बहुत से क्लाइंट्स के मुझे ये क्वेश्चंस आते हैं कि उनको रेडी प्रॉपर्टी में लेना है। जब मैं उनको सवाल करता हूँ कि आपको रेडी प्रॉपर्टी क्यों चाहिए, तो वो बोलते हैं कि मैंने आज पैसा डाला और कल से मेरा रेंट चालू हो जाए। जो कि सही भी है एक टाइम पे कि हाँ, अगर आप पैसा डाल रहे हो तो आपको जल्द से जल्द आपको उससे इनकम आना चालू हो जाए। ये तो आपका एकदम सही वैलिड पॉइंट है, बट अगर आप अपना मोटिव देखते हो तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए। अभी मैं यहाँ पे आपको एक सवाल करता हूँ कि आपका इन्वेस्टमेंट पर्पस क्या है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट पर्पस है कि आप प्रॉपर्टी लेके रेंट पे चढ़ाए और आप अपफ्रंट पेमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक ऐसे डेवलपर के पास में आप इन्वेस्ट करिए ऑफलाइन प्रॉपर्टी में, जो आपको गारंटीड रिटर्न दे रहा है 8 से 7% का एवरी ईयर का। मतलब कि जब तक कि आपकी प्रॉपर्टी रेडी होती है तब तक के आपको गारंटी रिटर्न देता है, तो मतलब आपको रेडी प्रॉपर्टी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका मोटिव है कि आपको खुद मूव होना है प्रॉपर्टी में 1 महीने में, 2 महीने में, तो आप रेडी प्रॉपर्टी लीजिए, क्योंकि ऑफलाइन प्रॉपर्टी बहुत मुश्किल से जो है नियर बाय हैंडओवर में आपको उसके अंदर यूनिट्स मिलते हैं। तीसरा पॉइंट ये रहता है कि यहाँ अगर आप प्रॉपर्टी लेके फ्लिप भी करने का सोचते हो तब भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑफलाइन प्रॉपर्टी लीजिए, ना कि रेडी प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने अर्ली स्टेज में अपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, बट एट द टाइम ऑफ हैंडओवर आते आते अगर आप प्रॉपर्टी फ्लिप करते हो तो यहाँ पे आप कम पैसा भर के आप ज्यादा उसके ऊपर कमा के जा सकते हो। बट रेडी प्रॉपर्टी में आपको पूरा पैसा अपफ्रंट पेमेंट करना पड़ता है, बट आप जब एग्जिट लेते हो तो उसके अंदर प्रॉफिट बहुत मिनिमम होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी आपको अपने हिसाब से। अभी मैं बात करता हूं कि आप एक चीज मुझे बताइए कि जो लोग ज्यादा करके मुझे पूछते हैं कि रेडी प्रॉपर्टी चाहिए रेंट पे डालने के लिए,
तो उनको ये उनके लिए एक सवाल है कि अगर आपको रेंट पे प्रॉपर्टी लेनी हो तो आप कौन सी प्रॉपर्टी देखोगे? 10-15 साल 20 साल पुरानी प्रॉपर्टी आप देखोगे कि आप नई प्रॉपर्टी देखोगे जहां पे आपको अच्छी एम्यूनिटीज अच्छी फैसिलिटीज मिले? तो जाहिर सी बात है आप वही प्रॉपर्टी देखोगे जो नई है। मतलब कि मार्केट में अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हो तो आपकी प्रॉपर्टी का डिमांड रहेगा, आपको रेंट ज्यादा मिलेगा। आप अगर आप ऑफलाइन प्रॉपर्टी लेते हो क्योंकि इन फ्यूचर उसके ऊपर आपकी रेडी हो जाएगी तो आप उसके ऊपर रेंट पे डालोगे तो आपको रेंटल ज्यादा आएगा। बट ये नहीं कि आपको पुरानी प्रॉपर्टी पे रेंट कम आएगा, आपको पुरानी प्रॉपर्टी पे भी रेंट आएगा, बट कंपेयर करोगे दोनों में तो आपको जो नई प्रॉपर्टी रहेगी उस पर रेंट ज्यादा आएगा। जैसे कि मैं आपको बताया था अगर आप मेरे थ्रू प्रॉपर्टी लेते हो तो मैं आपको क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। तो मैं रहूंगा आपका वन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यहाँ पे मैं आपका हेल्प करूंगा कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी चूज करनी है। मतलब कि मैं आपका बजट देखूंगा, मैं यहाँ पे आपका मोटिव देखूंगा, मैं यहाँ पे देखूंगा अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हो तो आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो या लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो। उस हिसाब से मैं पूरा मार्केट में सर्वे करूंगा, आपके कंडीशंस के हिसाब से आपको वो बेस्ट ऑप्शंस दूंगा, 3 से 5 ऑप्शंस जो आपको सूटेबल हो, आपके बजट को आपके रिक्वायरमेंट को सूट हो। उसके अंदर फिर आप सेलेक्ट करोगे, आप प्रॉपर्टी लोगे। उसके बाद भी मेरा काम ये रहेगा कि मैं आपको जो भी है एसपीए जो आता है, इनिशियल टाइटल डीड आती है, कुछ जो आता है, यहाँ तक के आपका हैंडओवर तक के मैं आपके साथ रहूंगा। मैं आपको हर एक चीज में मैं आपको कोऑर्डिनेट करते रहूंगा आपसे और डेवलपर के साथ में। इसके अलावा जब अगर आपको प्रॉपर्टी रेंट पे भी डालनी हो वहां पे भी मैं आपके साथ में कोऑर्डिनेट करूंगा। और उसके बाद अगर आप इन फ्यूचर अगर आपको आपकी प्रॉपर्टी बेचनी हो तो उसमें भी मैं आपकी हेल्प करूंगा। ये सब मैं करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपको ये करना है कि आपको करना है मुझे डीएम। बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स आपको मुझे बता देना है व्हाट्सएप पे। मैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं आपको प्रॉपर्टीज बता दूंगा। जस्ट आपको यही करना है, आगे फिर ऐसे ही काम चलता रहेगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और मेरे पेज को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।